वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। जितने भी आज तक सूफिया गुजरे हैं, ओलिया गुजरे हैं, स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे हैं, एक चीज़ पे उनका पर्टिकुलर फोकस रहा है। उन्होंने कहा कि जितनी भी रूट कॉजेज हैं हमारी सफरिंग्स की, पेन्स की, तकलीफ़ों की, उसकी जो रूट कॉज है ना वो ईगो है। ठीक है, हम अपने यहाँ पे माशरे में हमारे नज़दीक इसकी जो ईगो अना की डेफिनेशन बहुत महदूद है और वो हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से एक रखी हुई है कि हम अपने आप को ईगोइस्टिक ना मान लेना। हम कहते हैं जो बहुत अकड़ के चल रहा होता है ना जी बंदा, वो बड़ा ईगोइस्टिक होता है। बाकी हम लोग कहाँ ईगो, बट इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। एक रोता हुआ इंसान भी ईगोइस्टिक हो सकता है, उसकी भी मैं हो सकती है, मैं दुखी हूँ। ठीक है, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये मैं का होना, कि मैं कुछ भी हूँ, यही सफरिंग की वजह है। वो कलेक्टिव भी हो सकती है। आप नेशन वाइड देख लो, कई ऐसी कंट्रीज होंगी जो कहेंगे हम जैसा है ही कोई नहीं, पन्नो इस कंट्री को भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। फिर कुछ होंगी वो दबी हुई, हम इस तरह वो भी। एक होता है आइडेंटिटी। हमारा जो दिमाग है ना वो बड़ा एनालिटिकल किस्म का है। ठीक है, वो हर वक्त चीज़ों में ना एनालिसिस करना शुरू कर देता है। बात को समझने की कोशिश करनी है आपने। वो दो चीज़ें जाती हुई दिख रहा है, वो सडनली किसी एक को चूज़ कर लेगा और उसके साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ देगा। इसी तरह ही हम ढेर सारी जो चीज़ें हैं ना उनको अपने आप के साथ जोड़ लेते हैं और वो फिर हमारा एक जो है ना ज़ात का हिस्सा बन जाता है। उसके ऊपर कहीं पर कोई ठोस है, हमें पेन फील होती है। और पूरी दुनिया में इंसान शायद इसलिए जो आज इतना सफरिंग्स में, उसकी वजह ये है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। हालांकि स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं कि जिस वक्त आप मैं बोलते हो कि मैं हूँ, आप उसी वक्त अपने आप को डिवाइड कर लेते हो कि इसका मतलब मैं आप नहीं हूँ। अगेन बात को बहुत गौर से समझना है। ठीक है, मैं हर इंसान से शायद ये बात नहीं कर पाता क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कि हर इंसान इसको पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। जिस तरह हम किसी एक नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस टाइम मैंने एक मुल्क का नाम लेके ये मैं हूँ, इसका मतलब बाकी सबसे मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, उनका मैं नहीं हूँ अब। ठीक हो गया। इसलिए मेरे से कोई पूछेगा, किसी स्पिरिचुअलिस्ट से पूछे कि यार आप ये मुल्क से ताल्लुक़ हुआ, आई एम अर्थलिंग, वो ज़मीन भी मेरे रब की है, ये ज़मीन भी मेरे रब की है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता। बट हमारे दिमागों के अंदर बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं। फ़लाँ सेक्ट से है कोई, फ़लाँ रिलीजन से है कोई। हालांकि जितना मैंने रिलीजन को स्टडी किया, ठीक है, रिलीजन तो आपको इस ईगो से निकालने के लिए ही आए। जितने भी रिलीजन्स हैं वो आपको आपकी सोल के साथ जोड़ने के लिए आए कि ऊपर उठो अपने से। ठीक है, अपने से ऊपर उठना यानी कि जिस तरह वो नीचे बोलता ना, एक तरफ जानवर है, ठीक है, और एक तरफ सुपर ह्यूमन्स है, जिनको फिर वो पुराने वक्तों में वो कहते थे ग्रीक, जिस तरह वो देवता लोग होते हैं, सुपर कॉन्शियस। कहते हैं इंसान आज अभी बीच में है, वो कभी घसीट के दोबारा जानवर बन जाता है, कभी थोड़ा सा आगे आता है, फिर इस तरह, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है पूरी तरह से। अब वो कहते हैं कि इससे निकलना, अब बड़ी फनी कुछ चीज़ें हम करते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मतलब क्या वेज हैं कि हम इस ईगो से निकल सकें। ठीक है, एक बड़ा आसान सा रास्ता हमेशा जो स्पेशली हमारे यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो सूफिया ने निकलना, वो था इश्क। इश्क में फिर मैं नहीं, फिर नहीं कुछ होता। बट इधर हम क्या करते हैं, बड़ा आम एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, किसी के साथ आप जो इश्क मशूकी कर रहे हो, ये लव शव आपका हो, तो मैं यार चूज़ टू लव यू, मैं तुमसे मतलब मैंने किसी और से प्यार करना पसंद नहीं किया, मैं तुमसे चूज़ किया कि तुमसे प्यार कर सकूं।
इतनी रिडिकुलस लाइन। भला लव को, प्यार को, इश्क को भी चूज किया जाता है, उसमें चूज करना, उसमें आपके इस कहते हैं एनालिटिक का क्या काम है। बट क्योंकि हमें आदत है हमारे दिमाग को हर चीज एनालिटिकली कि मैंने इसको चूज किया, इसमें ये था, ये था, ये। चूज आप हो कौन जो चूज कर सको। जिस तरह हमारे यहाँ पे अगेन वो बात करें ना, किसी ने अगर देखा हो मन चलेगा सौदा बाबू इशफाक अहमद का था, तो उसमें वो कहता था कि चूज तो करता वो है कि तुम क्या उसके आशिक भी बन सकते हो कि नहीं। हो सकता तुम ना उतरो, क्या नहीं वो कहेगा कि मैं आशिक हूं, ना 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 ना, आप चूज करने वाले ही नहीं हो, आप फॉल कर जाते हो समटाइम्स। कुछ लोगों के आपने चूज किया फॉल करना, नहीं। लव के अंदर ये चीजें नहीं होती, इश्क के अंदर चूज करना नहीं होता, क्योंकि उसमें होता ही चूज करने वाला ही नहीं होता। फिर ये मैं तो खत्म हो गई ना। बिल्कुल इस तरह मैं समटाइम्स वो लोग अक्सर मेरे से बात करते हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे ना ये आपने फलां फलां वीडियो, यार ये वाली बात की होती है ना, मज़ा नहीं आया यार, आपको ना ये वाली बात करनी चाहिए थी। आप ये एग्जांपल्स देते हो ना, ये नहीं ठीक है। एग्जांपल्स आप ना किसी मतलब किसी कहीं और की दे दें, मतलब बेतहाशा। तो उनको मैं अक्सर जो है मोस्टली तो मैं रिप्लाई नहीं करता, बट समटाइम मैं अक्सर सोचता भी हूँ कि मुझे क्यों सुन रहे हैं ये लोग। आई मीन कि आपने जो चीज़ एक मान ली, ठीक है, आपने एक चीज़ के ऊपर बिलीव कर लिया, वो आपने अपनी एक आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। अब आपको एश्योरेंस चाहिए। अगर मैं वो एश्योरेंस दे दूंगा यहाँ पे बैठ के कि हाँ हाँ जी इस तरह सब कुछ है, जिस जो आपको पसंद है सुनना, वो सब कुछ बोल दूंगा, आपको एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि अच्छा ये भी इस तरह बोला, तब बहुत अच्छी बात की अरसलान ने, ठीक है। देखो हमारी कहाँ से जुड़ी हुई है, हम पता नहीं क्या कुछ, हमारी ये पूरी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, एक एक चीज़ के साथ हमने अपनी ईगो को जोड़ के रखा। मैं अक्सर बोलता होता हूँ ना कि यार अगर सारा सरमायादाराना निज़ाम ख़त्म हो जाए, यार सामने दरख्त लगा है, मैं जाऊँ जाके वो फल तोड़ूँ खा लूँ, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नहीं खा वो किसी नवाब साहब का या किसी चौधरी साहब का वो दरख्त है जी, आप तोड़ नहीं सकते, गरीब बंदा वो नहीं तोड़ सकता जाके, क्योंकि ज़मीन के ऊपर किसी की आइडेंटिटी, उसके ऊपर मजाल ऐसी की तैसी कोई आ जाए। इधर अब देखना कि राह क्या निकालते हैं स्पिरिचुअलिस्ट, कि आप ये सब कुछ ख़त्म किस तरह कर सकते हो, अपने अंदर की इस ईगो को मार किस तरह सकते हो। वो कहते हैं कि इसका कोई ना मंत्र नहीं है, कोई वे नहीं है। कई हैं लोग, कई आप इधर किसी के मुर्शिदों के पास चले जाओगे, इधर बड़े लोग आपको मिल जाएंगे इस तरह के, इवन के सूफीज़म भी सिखाने वाले ना, अच्छा आप ये प्रैक्टिस किया करो, ये मेडिटेशन किया करो, ये किया करो, वो किया करो। बट ट्रस्ट मी, ईगो के मामले के अंदर आपको एक प्रॉपर स्ट्राइक चाहिए होती है। इसके अंदर मैं पिछले दिनों एक लेक्चर सुन रहा था JDK का, वो बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर था। वो कहता है ये बड़ा सडन होता है। सडन किस तरह होता है? सडन इस तरह होता है, वो कहते हैं कि आप सिर्फ देखने वाले बनो। अब देखने वाला आम देखने वाला नहीं, चूज करने वाला नहीं बनना। एक बड़ा प्यारा वर्ड चूज करते हैं, दिमाग से निकल गया वो वर्ड, अभी आता है तो मैं ना उसको बताता हूँ कि चूजलेस, हाँ चूजलेस अवेयरनेस, कि जिसके अंदर आप कुछ चूज नहीं कर रहे, आप ये नहीं देख रहे कि क्या गलत है क्या सही है, क्या मेरा है क्या तेरा है, बस जिस तरह चीजें हैं उस तरह देख रहे हो। आप एक पौधा देखते हो, बस आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है गुलाब का फ्लावर निकलना है, ये भी एनालिटिक्स है। आपका दिमाग जो है ना, वो जो चीज़ें आपकी मेमोरी में डाली हैं, अच्छा इसका ये नाम है, उसका नाम कोई और भी हो सकता था, अगेन और करना है आपने, उस फूल का नाम कोई और भी हो सकता था। ये तो हमें बता दिया ना इसका नाम गुलाब है, गुलाब रख दिया, रोज रख दिया, जो भी रख दिया, आइडेंटिफाइड कर दिया उसको। आपको कोई जरूरत नहीं है इस चीज को भी सोचने की कि उसका वर्ड भी क्या है। आपको वो बोलते हैं कि
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको इंतहाई ऑर्डिनरी बनना है। किसी चीज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना, और ये बड़ा सडन करना है आपने, कि सडनली आपने सिर्फ देखने वाला बन जाना है। चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करनी। सामने मोबाइल पड़ा है, या मेरा मोबाइल नहीं है, ये किसी और का मोबाइल नहीं, बस पड़ा है मोबाइल, मैं इसको देख रहा हूँ, मोबाइल पड़ा है। इस मोमेंट आपकी वजह को ना ओनरशिप होना, ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसको आसान वर्ड्स में मैंने शायद पहले भी था बोला था कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ ना, मतलब आपने ये सोचना है कि आप अभी अभी इस दुनिया के अंदर उतरे हो, आपको कुछ नहीं पता। थोड़ी देर के लिए ना उस एक्सपीरियंस को लेके देखिएगा। वो ईगोलेस स्टेट है जिसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं बात को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। एक बड़ी जो है ना फनी एक और चीज़ सुन रहा था मैं। कहते हैं कि सूरज की लाइट को, सूरज की रोशनी को ये कहते हैं सॉरी दुनिया तक पहुँचने में 8.20 सेकंड्स लगते हैं। 8 मिनट और 20 सेकंड तकरीबन लगते हैं, मतलब उस स्पीड से वो चलती है। इसी तरह कई ऐसे सितारे हैं, ठीक है, जिनकी यहाँ पर 40-40 करोड़ साल के बाद लाइट पहुँचती है। वो हो सकता है ख़त्म भस्म हो गए हों, जो हमें ऊपर सितारा नज़र आ रहा है, हो सकता है ऊपर वो हो ही ना, अब असल में एग्जिस्ट ही ना करता, वो ख़त्म भी हो गया हो, पर उसकी रोशनी आप पहुँचे तो हमें लगता है अच्छा ऊपर सितारा है, ठीक है। अब फनी चीज़ क्या है, कई ऐसे सितारे हैं जो इतनी दूर हैं कि कोई पता नहीं, उनको 9 अरब साल लगे हैं हमें उसकी जो रोशनी है ना, उसको इस ज़मीन तक टकराने में 9 अरब साल लग सकते हैं, इतनी दूर है। तो वो बोलता है कि इस दुनिया को भी 4 अरब साल हुए हैं कमो बेश, और साइंटिस्ट के मुताबिक ये और मतलब 2-4 अरब साल कोई हर एक, मतलब जो है ना साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं यार थोड़े अरसे बाद, कहते हैं ज़्यादा देर रहना नहीं है। इंसान ने अगर एग्जिस्ट करना है ना तो उसको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर बचा रहा, ठीक है, अगर कोई ऐसा वाक़या ना हो गया तो कहते हैं ये और 1-2 अरब साल वाली भी गेम नहीं, उससे पहले ही शायद जो है ना ये दुनिया ख़त्म हो जाए। जिस तरह और सितारे और प्लैनेट्स ख़त्म हो जाते हैं, बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो कहते हैं अगर वो जो रोशनी 9 अरब साल बाद यहाँ पे आके टकराना है, वो जब यहाँ से गुजरेगी यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। मतलब अगर उसके ऊपर कोई बैठा हो, मतलब उस स्पीड से कोई आ रहा हो इतनी दूर से, तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये दुनिया कोई बनी भी थी और ये ख़त्म भी हो गई। मतलब कितनी फनी चीज़ है कि आपकी पूरी एग्जिस्टेंस इस कायनात के आगे ये औकात है उसकी, कि आप कब आए कब गए, वो एक रोशनी जो आ रही है उसको नहीं पता चलेगा कि कब ये दुनिया बनी थी और ये खत्म हो गई। किस चीज की आइडेंटिफिकेशन, किस चीज का ये होना कि आई एम समथिंग। सो जितना ऑर्डिनरी हो सके चीजों को लेके, उतना ऑर्डिनरी होना शुरू हो जाए आपके अंदर की को, और सिर्फ वॉचर की नज़र से। गलत सही आपका काम नहीं है, ठीक है। चीज़ मतलब ब्यूटी है, अगली है, वो ये सारी हमारी कंडीशनिंग है। सिर्फ देखना है कि सामने जो है बस उसको देखो, उसको लेबल करने की कोशिश ना करो। देखते ही देखते, मतलब जाहिर है हमें ज़रूरत होती है, अगर मैंने अपने आप को बताना है कि यार जी मैं ये बंदा बात कर रहा है, हम अपने नेम यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है बात है, बट उनके साथ अपना वो जो हम समटाइम्स मेडिटेशन में दिखाते हैं ना कि आपकी वो जो देखने वाला, जो ऑब्जर्वर या जो वॉच करने वाला है ना, वो बड़ा अलग है। उसको आपने नाम देने की कोशिश नहीं करनी, वो बेनाम है, उसको बेनाम रहने देना है। हम उसको वॉचर बोल सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर है आप जी को बात बतानी है, हम बड़े महदूद होते हैं
जो भी स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं या जो भी जब वो अंदर की दुनिया की बात कर रहे होते हैं, बाहर हमें इतने वर्ड्स ही नहीं मिलते कि उसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर सके। इसलिए आज शायद इतने सारे जितने भी औलिया गुजरे हैं, स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे हैं, सबको लोगों ने डिफरेंटली ही लिया है। और वो समटाइम लगता है कि वो यार ये और बात कर रहा है, वो और बात कर रहा है, बाहर डिफरेंट नहीं कर रहे। अल्फाजों का चुनाव डिफरेंट हो सकता है, कोर मैसेजेस सबके एक ही होते हैं, और वो ये है कि अपने आप को इन सारे ड्रामास से, इन सारी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश ना करो। आप वो सब कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही।